डियर मे 24 वाले दोस्तों, ओनली दीज टू थिंग्स कैन सेव योर एस। दे सेव्ड माइन। आज से ठीक 5 महीनों में मैं उसी नाव पे सवार था, उसी सिचुएशन में था जहाँ पे इस वक्त आप हैं। सिर्फ 3 महीने बचे हुए एग्ज़ाम्स में। प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनना। ये दो चीज़ें, उसमें से पहली चीज़ नंबर वन इज़ एक एक अंदर स्पार्क रहना, एक एक्साइटेड होना पढ़ने के लिए, एक खुशी होना, एक पॉजिटिवनेस होना, एक ऑप्टिमिस्टिक रहना कि सब अच्छा होगा, जो होगा सब बेस्ट होगा। ठीक है, एक खुश रहना, माहौल जैसा भी हो, जो भी प्रॉब्लम से आप को जूझ रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, जो भी चल रहा हो, जिस भी हालात में हो, कुछ भी हो रहा हो, आपने ज़ीरो पढ़ाई की हो, स्टिल खुश रहना, पॉजिटिव रहना कि हो जाएगा, कर लेंगे, इट्स ऑल राइट, अभी मेहनत करते हैं, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खुश रहना। खुश रहोगे तो बदतर से बदतर सिचुएशन से निकल आओगे, पास हो जाओगे। खुश नहीं रहोगे, पॉजिटिव नहीं रहोगे तो अच्छा खासा जो मेहनत किया हुआ होगा उसको भी वेस्ट कर दोगे, जो होगा उसको भी वेस्ट कर दोगे। प्लीज़ खुश रहना। अपने दोस्तों को, अपने आजू बाजू वालों को हैप्पी रखना, चिल रहना, बहुत हैप्पी और बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना। नंबर 1। नंबर 2 इज़ मेहनत। मेहनत 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 मेहनत, पता है आपको क्या होता है उसमें से? मेहनत में मैं एक चीज़, मेरा मतलब है मेहनत से, मेरा मतलब है रिविज़न। प्लीज़, मैं बहुत बोरिंग बातें कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ सुनो इस बात को। नंबर 2 इज़ रिविज़न, मेहनत। ठीक है, एक रिविजनिंग थी जिसके बदौलत मैंने नवंबर 23 पास किया। ट्रस्ट मी, मैंने जिस वक्त आप जहाँ पे अभी आप हैं, आपको लग रहा होगा इतना सारा पढ़ना बचा हुआ है, इतना कम पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट्स की क्लासेस बची हुई हैं, रिवीजन नहीं हुई हुई है, कुछ याद नहीं आ रहा है, बहुत बकवास, बहुत बेकार लग रहा होगा। मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी डील किया था इस चीज़ को। बहुत डर लग रहा होगा, बहुत नर्वसनेस हो रही होगी, इट इम्पॉसिबल लग रहा होगा पास हो पाना, शायद मुझे भी लग रहा था, बट मैं हुआ। सो आई नो इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बहुत हार्ड लग रहा होगा, बहुत कठिन लग रहा होगा, बट प्लीज़ पेशेंस रखना। ठीक है, खुश रहना। ठीक है, और उसके बाद दूसरी, मेहनत करना। जो आगे पढ़ना, जो भी बहुत सारा पढ़ना बचा हुआ है, मैं मान रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस अभी बाकी हैं। ठीक है, सो अगर रिविज़न अभी आप जो भी पढ़ रहे हो, जो पढ़ते चल रहे हो अभी, जो आपका डेली पढ़ने का जो भी है, हाथ धो के, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो प्लीज़ उसको रिवाइज़ करते करते पढ़ो। आज आपने कुछ पढ़ा, उसको नेक्स्ट डे मेक श्योर टू रिवाइज़ इट। प्लीज़ हैव पेशेंस, प्लीज़ सुनो, मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ। अभी आपने कुछ भी पढ़ा, मेक श्योर, अभी 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। सो अभी आपने कुछ भी पढ़ा, मेक श्योर आप मॉर्निंग में, नेक्स्ट सुबह उठ के आप मॉर्निंग में कुछ और पढ़ने से पहले जो आपने कल पढ़ा था उसको आप पहले रिवाइज़ करो, फिर ही कुछ आगे पढ़ो। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में, अगले दिन, एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई 24 आवर्स मतलब कोई नहीं। जैसे अभी पढ़ा तो कल मॉर्निंग उठ के पढ़ लेना, या कल इस दोपहर तक पढ़ लेना, कल शाम तक पढ़ लेना, कल रात तक पढ़ लेना। पर जिस दिन भी आप, प्रैक्टिकल को भी बोल रहा हूँ, थियरी प्लस प्रैक्टिकल। थियरी में बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं भूलने के लिए, प्रैक्टिकल में रिलेटिवली कम, पर प्रैक्टिकल भी भूलते हैं। ठीक है, नहीं रिवाइज़ करोगे तो वापस से जो मेहनत फर्स्ट प्लेस पे की थी, पहली बार की थी, वापस करनी पड़ेगी। यहाँ वक्त नहीं मिलेगा। प्लीज़ रिवाइज़ करना। ठीक है, सुनो, एक बार रिवाइज़ कर लिया, फिर जिस दिन आपने पढ़ा था वहाँ से एक दिन में रिवाइज़ कर लिया, फिर जिस दिन पढ़ा था वहाँ से 3-4 डेज़ में फिर रिवाइज़ करना है आपको। ठीक है, आपको चीज़ को बस भूलना नहीं है। आपने जो भी लर्न किया, मगअप किया, समझा, जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसको भूलना नहीं है हमको। प्लीज़, जो भी पढ़ रहे हो अभी अभी रिवाइज़ करते करते पढ़ो। ठीक है, आई नो बहुत बचा हुआ है आप लोगों का। अभी जो पढ़ रहे हो रिवाइज़ करते करते पढ़ो, नंबर 1। नंबर 2, जो जो आपका पहले पढ़ा हुआ था, जो भूल गए हो, भी साथ साथ में उसको भी आगे लेके आना है। आपने जो पढ़ा ऑलरेडी, जो भूल गए हो, उसको भी आपको रिवाइज़ करना होगा। उसको भी थोड़ा थोड़ा करके, हिम्मत करके, खुद को मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का तो भी ज़बरदस्ती किताब उठा के चले जाना, छत पे चले जाना, निकल जाना। मैं तो रोड पे, सड़क पे चलते चलते भी पढ़ा है, वॉक करते करते भी पढ़ा है। लोग देखते थे ये चलते चलते कौन पढ़ता है, मैं। ठीक है, पढ़ना है, दैट्स इट। पढ़ने का मूड ना करे तो भी पढ़ना है। एग्जांपल दे रहा हूँ, लॉ का पेपर था, कल लॉ का पेपर है, मैं अपना रियल सिचुएशन बता रहा हूँ, कल लॉ का पेपर था। आज मुझे रिवाइज़ करने का बिल्कुल मन नहीं करता। डायरेक्टर्स नाम का इतना बड़ा चैप्टर मेरे को पूरा रटा हुआ था, लेकिन स्टिल रिवाइज़ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि इतना लेंथी था। उसको पढ़ने के लिए, रिवाइज़ करने के लिए मुझे 1 घंटा नॉन स्टॉप बिना देखे बोलना पड़ेगा, उसको रिकॉल करना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा था, स्टिल मैंने कहा भाड़ में जाओ, बाद में देख लूँगा, देखो अभी रिवाइज़ करना है, मतलब करना है। वो गया टेरेस पे, नोट्स उठाए हाथ में, चल चल के नोट्स रख दिए साइड में, नीचे पत्थर पे रख दिए, टेरेस पे रख दिए बाजू में। और फिर चलते उसको रिकॉल किया, 1 घंटे में चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के रिकॉल किया, एंड तभी ही नीचे गया मैं। उसको रिवाइज़ किया, मतलब किया, मन नहीं कर रहा था तो भी किया। ठीक है, जो पुराना है, जो भूल गए हो, उसको थोड़ा थोड़ा करके, हिम्मत करके रिवाइज़ कर लो पहले। ठीक है, उसको रिवाइज़ करो, जो पढ़ रहे हो रिवाइज़ करते करते पढ़ो।
आई नो आप बोलोगे यार टाइम नहीं है, इतना बचा हुआ है, लेकिन स्टिल रिवाइज करो। रिवीजन में टाइम एफर्ट्स लगेंगे, मान रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास 100% टाइम है, इतना ये आपका 100% आपका टाइम है, आपका बचा हुआ है, 100% मत पढ़ के जाओ। मैं बोल रहा हूँ 100% मत पढ़ के जाओ, ठीक है, 70% पढ़ के जाओ, 60% पढ़ के जाओ, 75% पढ़ के जाओ। लेकिन जो 70% पढ़ के जा रहे हो ना, उसको इतने अच्छे से रट के जाओ, इतने अच्छे से रिवाइज करके जाओ कि वो 70 का 70 तुमको याद रहे। पेपर में बैठो तो वो तुमको याद रहे, तुम लिख सको। 100% जो भी एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज जो भी बचा है उसमें से, क्या बोल रहा हूँ, मतलब 100% अगर आपका इतना बच के आपका सिलेबस है 100%, 100 मत पढ़ के जाओ, 70 पढ़ के जाओ। लेकिन 70 को रिवाइज कर करके पढ़ के जाओ कि तुमको 70% याद रहे। अगर आपने 100% पढ़ने के पीछे गए और उसको रिवाइज नहीं किया तो उसका हार्डली 40% याद रह जाएगा, पिछ लास्ट पढ़ा हुआ 40% ही उसका इफेक्टिव याद रहेगा, और वो आपको रिस्क पिला देगा। सो पूरा मत पढ़ के जाओ, कम पढ़ के जाओ, लेकिन जो भी पढ़ के जाओ उसको रिवाइज कर करके पढ़ के जाओ, ठीक है। जैसे हम दीवार बनाते तो कैसे पहले ईंट, सीमेंट से हम लोग ईंट रखते जाते हैं, फिर दीवार बन जाने के बाद नेक्स्ट डे उसको पानी देते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसको पानी देते हैं, ऐसे हम उसको मजबूत बनाते हैं। तो रिविजन्स वही काम करता है, वही आपकी मेहनत को कॉन्क्रीट करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कॉस्टिंग में हुआ था कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, बस लास्ट 1 मिनट सुनो। कॉस्टिंग में दो एग्जांपल्स है, कॉस्टिंग में दो टॉपिक था। एक टॉपिक था बजटरी कंट्रोल, जिसको मैंने एग्जाम से 1 महीने पहले SCMP की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बट इंटर फाइनल दोनों के लिए, ठीक है। मैंने एग्जाम के 1 महीने पहले एक बजटरी चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, उसको अच्छे से रटा था, लर्न किया था, पर क्योंकि उसके बाद रिवाइज़ नहीं किया, एक बार अच्छे से शिद्दत से पढ़ा, फिर रिवाइज़ नहीं किया तो भूल गया। एग्जाम में क्वेश्चन आया 10 मार्क का, फिर मुझे याद नहीं था तो मन से बना के लिख के आना पड़ा, हार्डली 10 में से 1-2 मार्क्स मिले होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, कॉस्टिंग में ही EMA करके टॉपिक था, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसको मैंने अच्छे से लर्न भी किया, मल्टीपल 3-4 बार रिवाइज भी किया, दिमाग में भेजे में बैठ चुका था। 1.5 दिन में उसको देखा भी नहीं मैंने, एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिट्टो एज इट इज़ जो लर्न था एग्जैक्ट लिख के आया, एंड आई एम श्योर उसमें से अच्छे मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। चलो, बहुत बहुत मुश्किल हो रहा होगा, बहुत जान लगानी पड़ रही होगी, खुद को हैप्पी रखना, ठीक है। ब्रेक्स भी मारना, थोड़ी ऐसे चीट, क्या बोलते हैं वो, चीट करते हैं ना अपन, छोटा सा, जो भी बोलते हैं छोड़ो। सो खुद को हैप्पी भी रखना, बीच बीच में मत भी पढ़ना, लेकिन पढ़ना भी, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, कर लोगे, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलो जल्दी से ये बनाओ, चलो।